आइए सभी प्यारे प्यारे बच्चों को नमस्कार। सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी मैथ्स सक्सेस क्लासेस पर स्वागत है। तो देखिए बच्चों, हम लोग समाकलन अध्याय की एक्सरसाइज 7.6 के अंतिम प्रश्नों पर हैं। आज हमारे लोगों की एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगी। तो 20 नंबर से जो हमारे क्वेश्चन बचे हुए थे उन क्वेश्चनों को हम लोग बड़े ही विधिवत तरीके से समझ के करेंगे आज। तो देखिए बच्चों, वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो कुछ समझ में आएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो देखते हैं हम लोग यहाँ समाकलन कैसे किया जाएगा। तो चूँकि हम लोगों ने इससे पीछे के सभी सवाल कर ही लिए हैं, तो यदि आपको नहीं पता है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से ओपन करके आप देख सकते हैं हमारे सभी वीडियो समाकलन के, अवकलन और जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट, ये सभी हमने इनके सभी वीडियो अपलोड कर रखे हैं, आप लोग देख सकते हैं। या फिर हमारे इसमें चैनल में प्लेलिस्ट पर जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो क्रम से आपको सभी वीडियो लगे हुए मिलेंगे, आप एक एक करके आप देखेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा। तो देखिए बच्चों, हम क्वेश्चन नंबर 20 को समाकलित करेंगे x के सापेक्ष। तो देखिए, तो चूंकि हम लोग बहुत से फार्मूले जानते हैं और साथ ही हम लोग यहाँ पर जो फार्मूले नहीं जानते हैं उनकी हम लोग चर्चा कर ही लेंगे। तो देखिए x-3 e की घात x और नीचे बटे में है x-1 की घात 3। क्योंकि इसके पीछे के वीडियो में हमने आपको एक सूत्र, एक फार्मूला टाइप से बताया था, तो उसके हिसाब से अगर इस सवाल को आप करना चाहें तो बहुत जल्दी इसका समाकलन हो जाएगा। वैसे तो समय लग जाएगा। तो देखिए, हम लोगों ने सीख रखा है कि यदि e की घात x हो और कोई भी फंक्शन हो और प्लस में उसका अवकलन लिखा हो इंटू dx हो, तो डायरेक्ट हम लोग e की घात x इंटू fx प्लस कांस्टेंट आंसर बता देते हैं, सीधा समाकलन हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर भी अगर हम लोग ऐसा बना लें, ऐसा बना पाएँ, तो हम डायरेक्ट अपना आंसर e की घात x इंटू fx प्लस कांस्टेंट बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हाँ, ये तभी संभव है जब e की घात x टाइप का ही कोई क्वेश्चन होगा, उसके अंदर जो भी फलन हैं उनमें एक फलन को fx, दूसरा फलन उसका ही अवकलन होना चाहिए। तो ये इन्हीं सवालों में संभव है। तो देखिए, अगर हम इस क्वेश्चन में x-3 है तो इसको अगर लिखना चाहें तो x ऐसा कर लेते हैं। देखिए बच्चों, आप समझना, थोड़ा सा समझेंगे तो समझ में आएगा। x-1 -2 कर लें तो क्या दिक्कत हो गई आपको? बात तो वही रही, x-1 की घात 3, ठीक है, इंटू dx, और ये देखिए समाकलन का साइन है। तो यदि हम लोग x-1 के बटे x-1 की घात 3 कर लें, ऐसा कर लें, ऐसा कर लें, और 2 के बटे x-1 की घात 3 कर लें। और देखिए बच्चों, आप देख ही रहे हैं e की घात x तो मल्टीप्लाई है ही, तो यहाँ पर अगर थोड़ा सा आप समझ के चलेंगे तो आपका काम सरल हो जाएगा। तो देखिए, ये x-1 है, यहाँ पर भी x-1 की घात 3 है, यानी कि पावर 3 है, तो इस पर पावर 1 है, तो एक पावर यहाँ से कम हो जाएगी, तो हमारा कुछ ये हो जाएगा, x-1 की घात 2 हो जाएगा। और देखिए, यहाँ पर प्लस कर ले रहे हैं, यहाँ पर -2 बटे x-1 की पावर 3 इंटू में आपका e की घात x है और x के सापेक्ष आप समाकलन कर रहे हो। तो अब आप देखिए, ये जो फंक्शन हमने निकाला है यहाँ पर, इसको यदि हम लोग लेट, यानी कि यहाँ पर सपोज कर लें कि ये fx है, तो देखिए 1/x-1 की घात 2। यदि हम लोग इसका अवकलन करने बैठे तो देखिए थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं, x-1 की घात -2 हो जाएगा। तो यदि हम लोग इसका अवकलन करें तो f' x इधर लिखेंगे,
-2 आगे आएगा, x -1 की घात 3 हो जाएगा। जानते हैं ना आप लोग। तो यदि देखिए इसको थोड़ा और सही करके लिखें तो x -1 की पावर 3। तो अब आप देख रहे होंगे कि जो हमारा यहाँ फंक्शन ऑफ x है, जो हमने लेट किया है, ठीक है, यहाँ पर हमने जो लेट किया है और उसी का अवकलन इधर रखा हुआ है। तो अब हमें ऐसा लग रहा है कि ये देखिए f(x) है और ये f' है और इनटू में e की घात x है, ये dx है। तो यही तो बात बनी, ठीक है, यही तो फार्मूला। तो इसके सापेक्ष अगर हम लोग आंसर बताएं तो e की घात fx ये हो जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग ने अभी सीखा है। तो अब इस सवाल के लिए ये आपका fx है, तो चलिए e की घात x तो यहाँ भी है, e की घात x, तो fx कितना है वो देखिए यहाँ पर 1/x - 1 की घात 2 और एक कांस्टेंट जोड़ना है क्योंकि ये अनिश्चित समाकलन है। तो बच्चों इस तरीके से आप बहुत जल्दी आंसर निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको एक्सरसाइज से पहले ऐसा बताया गया है, तो आप इसके प्रयोग से आप यहाँ समाकलन करेंगे तो बहुत जल्दी होगा और ये गलत भी नहीं है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है, हम लोग इसको लगा सकते हैं क्योंकि हमारी एक्सरसाइज से पहले ये इसीलिए बताया गया है कि आप इसका यूज करें, ठीक है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, हम लोग इसको मिटा के, और अगला क्वेश्चन भी एकदम मस्त सवाल है, इसमें आपको कुछ सीखने को मिल जाएगा जो आपने अभी तक समाकलन में नहीं सीखा है, वो सीख जाएंगे यहाँ पर, क्योंकि अभी तक तो हम लोगों ने आराम से समाकलन किए हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आई। इस सवाल में जो हमारा 21 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आप बहुत कुछ सीखेंगे। तो देखिए आपको यदि e की घात x इंटू साइन एक्स का सवाल मिल जाए, या साइन 2x हो या साइन 3x हो, साथ में e की घात 2x हो या e की घात x हो, या फिर e की घात 2x इंटू कॉस x हो या फिर कॉस 2x हो, ऐसे जब भी कभी सवाल मिले समाकलन करने के लिए, तो इन सवालों को करने से पहले आप थोड़ा विचार करें, इसको आप आई लेट कर लें, ठीक है। ये जो हम लोग समाकलन कर रहे हैं ना, e की घात 2x इंटू में साइन x, ऐसा होगा इसमें यहाँ पर जैसे आप फर्स्ट सेकंड करेंगे, चलिए हमने इसको फर्स्ट फलन मान लिया है, इसको सेकंड मान लिया। जब आप फार्मूला लगाएंगे तो e की घात 2x का समाकलन तो e की घात 2x ही रहेगा, हालांकि 2 में आएगा वो बात अलग है। साइन x का cos x हो जाएगा, फिर आप दोबारा में समाकलन का फार्मूला लगाएंगे तो cos x का साइन x हो जाएगा। तो ये चेंजिंग होती रहेगी और ये ख़त्म होने वाला नहीं, इसलिए हमने इधर आई मान लिया है। जब इस इधर सलूशन में हमारा यही फंक्शन बनेगा तो उसको आई के बराबर रख लेंगे, तो हमारा सवाल का हल मिल जाएगा। तो देखते हैं बच्चों क्या करेंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट फलन ज्यों का त्यों, ठीक है, रख लिया हमने, और e की घात 2x का समाकलन, फिर क्या करोगे, एक आपको अवकलन करना है, किसका करना है, फर्स्ट फलन का, समाकलन किसका करना है, सेकंड फलन का, फिर पूरे का समाकलन करना। यही तरीका होता है ना बच्चों, यही तरीका होता है। तो देखते हैं बच्चों, हम लोग यहाँ पर समाकलन करेंगे तो ये देखिए, ये कोई दिक्कत नहीं, साइन एक्स का साइन एक्स ही रहेगा, ठीक है, इंटू e की घात 2x का e की घात 2x/2 आएगा, क्योंकि आप जानते हैं 2x का अवकलन बटे में आएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसमें तो हमारा इसका cos x आ रहा है, यहाँ e की घात 2x/2 आ रहा है। फिर हम लोग आगे काम करेंगे, क्योंकि देखिए बच्चों आपको मजबूरन यहाँ फर्स्ट सेकंड फिर लगाना पड़ेगा। तो e की घात 2x/2, ठीक है, ये साइन x है, इस बटे 2 को यहाँ ले लीजिए और फिर देखिए e की घात 2x इंटू में cos x इंटू dx हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर वो साइन का cos हो गया, अब की बार में फिर करेंगे तो साइन cos का साइन हो जाएगा, तो ठीक है। तो इसमें हम फिर अपना फार्मूला लगाएंगे पुनः, ठीक है, ये फर्स्ट सेकंड कर दिया। तो अब देखिए e की घात 2x, इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं, ये साइन x है, -1/2 है,
यहाँ पर हम लोग अपना फिर से वही कार्य करेंगे जो यहाँ किया था। तो फर्स्ट फलन ज्यों का त्यों, ठीक है। और इसका समाकलन आपको अभी करवाया था बटे 2। फिर देखिए यहाँ पर देखिए आप फर्स्ट का अवकलन, क्या फर्स्ट का अवकलन यानी cos x का अवकलन माइनस का sin x आ जाएगा। फिर उसका समाकलन e⁻² 2x बटे 2। आप समझ रहे हैं, तभी हम थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं, हमें पता है, ठीक है। तो देखिए e⁻² 2x ये बटे 2 sin x, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग भैया इस 1/2 को अंदर ले जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए 1/4 हो जाएगा, 1/4 यहाँ e⁻² 2x cos x है, ठीक है बच्चों। ये माइनस और ये माइनस, ये प्लस हो गया है। फिर ये वाला जो माइनस है ये फिर आपको माइनस देगा ये, तो -1/2 ये है, 1/2 ये है, तो 1/4। और यहाँ जो हमारे पास बचा है वो केवल और केवल e⁻² 2x इंटू साइन एक्स इंटू में dx बचा है। देखिए हमने कुछ नहीं किया, हमने इस 1/2 का इसमें गुणा करके यहाँ लिख दिया और ये 1/4 हो गया, इसको यहाँ लिख दिया। माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर ये वाला जो माइनस है ना इसने फिर माइनस कर दिया, और ये 2 और ये 2 मिलके 4 हो गया। अब देखिए आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है, ये जो पद बना है ये आई जो हम लोग लेके चले थे वही आई है, तो इसमें आप इसको आई मान लीजिए, ठीक है। तो आई मानने पर आपका जो सॉल्यूशन बनेगा e⁻² 2x बटे 2 साइन एक्स माइनस 1/4 e⁻² 2x इंटू कॉस एक्स 1/4 आई हो जाएगा, और इधर भी आई है। तो अब देखिए समाकलन हट गया, यहाँ से समाकलन गायब, ठीक है। अब इस 1/4 आई को हम इधर लाएंगे, तो यहाँ पर हमारा देखिए यहाँ देख लेते हैं 1/4 आई यहाँ जुड़ जाएगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य है आई का मान निकालने का, ठीक है, आई का मान। तो हम लोग आई को जोड़ रहे हैं, यहाँ जो हमारा बचा है तो उसको लिखते हैं। देखिए e⁻² 2x बटे 2, यहाँ पर आपके पास साइन एक्स बचा है, यहाँ पर 1/4 e⁻² 2x इंटू कॉस एक्स बचा है। देख रहे हैं ना बच्चों, ये कॉस एक्स है। अब देखिए 4 को आप इधर ले जाएंगे तो ये 4 आई और एक 5 आई हो जाएगा, 5 आई बटे 4। और आप देखें यहाँ पर देखिए, अगर हम e⁻² 2x को कॉमन ले लें, चलिए ले लेते हैं, और 4 को भी कॉमन ले लें, ठीक है। यहाँ तो 4 है नहीं, तो यहाँ पर आपके पास 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स रह जाएगा, ठीक है। एक आपको कांस्टेंट और जोड़ना है, तो कांस्टेंट तो कायदे में हम लोगों को कहाँ कहाँ जोड़ना था, बहुत जगह जोड़ना था, लेकिन हम लोग एक ही कांस्टेंट से काम चला लेंगे। यहाँ जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो एक कांस्टेंट हम जोड़ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए हमारे पास यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है, यहाँ पर 4 नहीं है तो बटे में 4 कर लेते हैं, ऊपर 4 गुणा कर लेते हैं। अब देखिए बच्चों आपका ये 4 और ये 4 गया काम से, ये 5 आई बराबर आपको e⁻² 2x बटे 4, ये तो चला गया काम से, ये तो हट गया, तो यहाँ पर बचा है 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है। ये नीचे वाला चला गया तो यहाँ तो 4c बचा है। अब देखिए बच्चों आपको क्या करना है, आई का मान निकालना है, तो इस 5 को कहाँ ले जाओगे, इधर बटे में ले जाओगे, तो e⁻² 2x बटे 5 हो जाएगा, ठीक है। 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है, बटे में 5 लाओगे तो 4/5c हो जाएगा। अब इस 4/5c को आप एक दूसरा कांस्टेंट कर दीजिए, तो कोई दिक्कत थोड़ी ना, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं यहाँ कांस्टेंट में, बटे 5, ठीक है। 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस, इसको हम d मान रहे हैं, ठीक है। ये हमारा आंसर है बच्चों। तो कांस्टेंट से कोई दिक्कत नहीं, आपका आंसर बिल्कुल सही है। कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो कमेंट करें, तो हम आपको बिल्कुल समझाने का प्रयास करेंगे। आगे चलते हैं, हम लोग और सवाल करेंगे। कांस्टेंट देखिए माइनस प्लस हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है।
हमारी यहाँ कैलकुलेशन में गलती नहीं होनी चाहिए, तो सवाल आपका सही हो ही जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं अगला सवाल, और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, कभी कभी ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। तो देख लेते हैं बच्चों, यहाँ से इसको मिटा के चलेंगे। ठीक है, आराम से करेंगे, आराम से। आप एक सवाल समझेंगे तो 10 सवाल स्वयं से लगाएंगे। यदि आपने एक नहीं समझा तो 10 समझने पड़ेंगे। तो आप इस प्रकार से समाकलन को पढ़िए कि आपको 10 सवाल ना समझने पड़े, एक ही सवाल समझें और आप पूरी एक्सरसाइज को कर जाएं। तो देखते हैं बच्चों 22 नंबर सवाल, और ये 22 नंबर जो सवाल है हमारा, एक एक्सरसाइज समाकलन में 2 बार आया है। ठीक है, एक तो यहाँ आया है, एक पीछे भी कहीं पर आया है, हमें इतना ध्यान नहीं है लेकिन आया है। ठीक है, तो देखते हैं इस सवाल को करने का भी हम लोग आइडिया सोचते हैं। हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है बच्चों, देखिए, और देखिए कितना बढ़िया सवाल है। साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर इनटू में dx है। अब आप क्या करोगे, ना तो आपको साइन इनवर्स का यहाँ पर समाकलन का कोई फार्मूला पता है, तो फिर देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने देखिए बहुत जगह सीखा है। एक आपने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन वाला चैप्टर पढ़ा ही होगा, उसमें आपने एक सूत्र सीखा होगा, 2 tan इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 2 में प्रथम बुक में है। ठीक है, अगर चलिए मान लीजिए आपको सूत्र ही नहीं याद रहा, तो आप देखिए कैसे आप करोगे। साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ऐसा कर लेते हैं, x की जगह इसमें tan थीटा रख लेते हैं। ठीक है, तो यदि हम लोग थीटा को निकालेंगे तो यहाँ से tan इनवर्स x आ जाएगा, रखिए इसमें। तो देखिए साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देखिए बच्चों ये हो जाएगा, आप समझ ही रहे हैं। तो देखिए ये साइन इनवर्स 2 tan थीटा ज्यों का त्यों रखिए। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, साइन वो tan स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा बटे कास स्क्वायर थीटा लिखें और फिर उसका एलसीएम करें, तो ये हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटे में कास स्क्वायर थीटा, ऐसा हो जाएगा। तो ये मान तो 1 हो गया, आपको क्या मिल गया, साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपान में 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए हम कर रहे हैं अपने सूत्र को समझने का प्रयास, तो इसको 2 साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिख सकते हो। ठीक है, और ये 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा ये ऊपर चला जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा ऐसा लिख सकते हो। तो देखिए कॉस से कॉस कैंसिल, आपको देखिए साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा मिल गया। ठीक है, अब देखिए आपको क्या मिल गया, यहाँ देखते हैं, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा मिल गया। ठीक है, और ये साइन 2 थीटा होता है, तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, मतलब साइन से साइन गया तो आपको मिला 2 थीटा, और थीटा की जगह tan इनवर्स एक्स, यानी कि 2 tan इनवर्स एक्स आ गया। ठीक है, तो हम लोग ये कैलकुलेशन अपनी दिखा सकते हैं, सवाल का ही पार्ट है, या फिर आपको ये याद रहे सीधा आप रख सकते हैं। तो देखिए इसकी जगह पर हम लोग ऐसा कर लेते हैं, 2 tan इनवर्स एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अब आपको ध्यान होगा आपने इसी एक्सरसाइज में एक सवाल किया था, tan इनवर्स एक्स का समाकलन किया था। तो चलिए हम लोग फिर वही काम करते हैं। तो देखिए इसमें आप क्या करोगे, इसमें एक 1 ले लीजिए, इसको आप सेकंड कर दीजिए, इसको फर्स्ट कर दीजिए। करते हैं हम लोग काम। तो देखिए बच्चों 2 तो हमारा बाहर रहेगा, फर्स्ट फलन ज्यों का त्यों tan इनवर्स एक्स, और फिर भैया सेकंड का समाकलन यानी कि 1 का तो x आ जाएगा। ठीक है, फिर एक समाकलन लगाएंगे, फर्स्ट का अवकलन करेंगे तो 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका जब समाकलन करेंगे तो ये इतना हो जाएगा। आप समझदार हैं इसलिए हम डायरेक्ट कर रहे हैं। तो देखिए बच्चों 2, ये तो tan इनवर्स एक्स रहा। ठीक है, इंटू में भैया x भी है, तो ऐसा कर लें, इंटू में x यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारी समस्या फिर खड़ी हो गई,
ये ऐसा एक समाकलन बन गया है। तो इसके लिए आप क्या करो, आप 1+x² को t मान लो। ठीक है, माना हमने। तो यहाँ से 2x dx बराबर dt मिल जाएगा। फिर देखिए x और dx बराबर हम लोग dt/2 कर लेंगे। तो देखिए इसकी जगह हम लोग t रख लेंगे और इस x dx की जगह हम लोग dt/2 रख लेंगे और अपना काम कर ले जाएंगे। तो 2। अब देखिए बच्चों tan इनवर्स x है, ये यहाँ पर tan इनवर्स x है ना ये, और ये x का मल्टीप्लाई है तो इसको यहाँ लिखते हैं। और फिर देखिए हमारा x dx की जगह dt/2 आ जाएगा। /2 को तो हम जानते हैं बाहर रखेंगे और इसकी जगह t आ जाएगा। ये कुछ ऐसा बन गया। तो देखिए अब हमारा लोगों का काम चल गया है, तो यहीं पर चला लेते हैं अपना काम। तो 2 x tan इनवर्स x माइनस 1/2 और log मॉडुलस t, और t का मान वहाँ से उठाइए 1+x²। मॉडुलस लगाएं या ना लगाएं कोई प्रॉब्लम नहीं है, और यहाँ पर एक कांस्टेंट जोड़ दें। तो देखिए बच्चों आपका यही आंसर होगा। ठीक है बच्चों, देख रहे हैं आप। तो देखिए हमारे 2 विकल्पी सवाल बचे हैं, उनको भी हम लोग बड़े ही बेहतर ढंग से समझेंगे। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट जरूर करें। तो देखते हैं हम लोग अपने विकल्पी सवाल जो हमने लिख रखे हैं 23 और 24 नंबर, और कई बार ये सवाल पूछा गया है, ये वाला कई बार पूछा है 1 नंबर में। तो देखते हैं इनको भी। यहाँ पर कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट में बताएं हमें, तो हम फिर से प्रयास करके आपको समझाएंगे। एक बार में यदि नहीं समझ में आता है तो हम दोबारा भी प्रयास करेंगे। तो देखते हैं बच्चों अगले 23 नंबर सवाल को, और बड़ा ही अच्छा सवाल है। इसको यदि आपने समझ लिया तो 1 नंबर पक्का है। एक नंबर से ही सभी नंबर मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि 1 नंबर की कोई कीमत ना हो, तो 1 नंबर की भी बहुत बड़ी कीमत होती है। तो देखते हैं बच्चों हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन को। तो 23 नंबर क्वेश्चन हमारे पास ऐसा है x² e⁻x⁻3। तो आपको दिख रहा है x⁻3 को t मान लीजिए। ठीक है, t मान लिया। तो 3x² dx बराबर dt मिल जाएगा ना। तो देखिए आपके पास x² dx है, तो करते हैं इसको अलग, x² dx तो dt/3 हो जाएगा। तो चलिए हम लोग काम करते हैं। तो देखिए हम e⁻x³ ऐसे लिख लिया हमने, x² dx ऐसे लिख लिया। देखिए x, अब देखिए इसकी जगह तो हम t ले आएंगे और इसकी जगह पर हम dt ले आएंगे ना, dt/3। तो चलिए अब हमारा क्वेश्चन e⁻t इंटू dt/3 को यहाँ ले लीजिए। तो बटे तीन तो बाहर ही रहेगा। e⁻t का समाकलन करोगे तो e⁻t आ जाएगा और एक कांस्टेंट जोड़ना है। फिर भैया आपको t का मान भी पुट करना है x⁻3 और प्लस कांस्टेंट, यही आंसर है बच्चों। इसे जरूर समझें। अगला जो 24 नंबर सवाल है बच्चों, इसमें बहुत मस्त सवाल है। e⁻x sec(x) 1+tan(x) इंटू dx ये है। हालांकि दोनों में विकल्प हैं 4-4, आप विकल्प देख के आपका अपना आंसर टिक कर लेना। तो देखिए इसको यदि हम लोग देखें तो इस sec(x) को अंदर भेज दें तो ये sec(x) इंटू tan(x) इंटू dx हो जाएगा। अब भाई आपने एक फार्मूला पढ़ा था कि भैया अगर ऐसा हो e⁻x हो, यहाँ पर फंक्शन ऑफ x हो, उसी का अवकलन रखा हो और इसका समाकलन करना हो, तो डायरेक्ट आप e⁻f(x) अपना आंसर कह सकते हैं। तो क्या आपको यहाँ पर देखा आपने कि f(x) बराबर हमें तो sec(x) दिखा और फिर f' बराबर इसका अवकलन sec(x) इंटू tan(x) ही तो होता है जो ये रखा हुआ है। तो ये आपका f(x) हो गया, ये आपका f' हो गया। तो क्या प्रॉब्लम आंसर बताने में, e⁻x और f(x) रखना है
तो एफ एक्स की जगह सेक एक्स से एक कांस्टेंट तो जोड़ना ही है। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज अपनी 7.6 एक्सरसाइज को बड़े ही बेहतर ढंग से समाप्त कर लिया है। यदि आपके ये हमारे बताए हुए तरीके से सवाल समझ में आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें और एक प्यारा सा कमेंट करें ताकि हमारा मनोबल यूं ही बढ़ता रहे और हम अपना प्रयास जारी रखें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।